नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन। इसके पहले मैंने आपको कई संगठन, कई संस्थाओं के बारे में पढ़ा दिया। जैसे मैंने आपको आर्य समाज के बारे में पढ़ाया, ब्रह्म समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज। ये जितने भी संगठन थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार में अपना योगदान दिया, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो आज का हमारा टॉपिक है अलीगढ़ आंदोलन, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसने कैसे समाज को सुधारा और समाज सुधार में इसका क्या योगदान रहा। ये हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, उसे मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली जो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उद्देश्य, सिद्धांत बता देता हूँ, स्थापना करने वाले का नाम, वर्ष, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। इतना ही काफ़ी होता है इसके लिए। तो अलीगढ़ आंदोलन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन था। ओके, बेसिकली हम देखेंगे इसमें कि इसने इस्लाम धर्म में सुधार किया और इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण किया। तो इसलिए ये जो है सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रकार से इस्लामी आंदोलन है। आप संस्था भी कह सकते हैं, संगठन भी कहिए या फिर आंदोलन कह दीजिए। सर सैयद अहमद खां के विचार में जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती तब तक जीवन संभव नहीं है। ये इनका कथन था, इसको याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती तब तक सभ्य जीवन संभव नहीं। मतलब हमारे अंदर जब तक विचार करने की स्वतंत्र क्षमता नहीं आएगी तब तक हम अपने जीवन को सभ्य नहीं बना सकते। ये बात याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकों का हिंदी से उर्दू में अनुवाद कराया गया। यानी कि कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकें थी, उसका उर्दू में अनुवाद कराया गया। अब ये जो अलीगढ़ आंदोलन था, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सामाजिक कुरीतियों जैसे पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा, इन सबको समाप्त करना। ये खासकर मुस्लिम धर्म की बुराइयां हैं, पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मुसलमानों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। यानी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा प्रसारित करने का भी इन्होंने प्रयास किया इस आंदोलन के माध्यम से। ब्रिटिश सरकार से संबंध भी इन्होंने सुधारा। तो ये इनके उद्देश्य थे कि हम ब्रिटिश सरकार से अपने संबंध सुधारें, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करें, और जो मुस्लिम समाज में कुछ बुराइयां जैसे पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा या अनेक प्रकार की और बुराइयां हैं तो उनको भी समाप्त करें। इस दिशा में सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की थी। इसे ही बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो याद रखिए, आज जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में। हालांकि उस समय इसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया 1920 में, और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान के अतिरिक्त मौलाना शिवली, नोमानी, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, चिराग अली आदि भी थे। यानी कि ये जो आंदोलन था इसमें इन लोगों का नाम भी आता है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान की मुख्य पत्रिका थी। हिंदी में इसको सभ्यता और नैतिकता कहते हैं। यानी कि जो तहजीब उल अखलाक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सभ्यता और नैतिकता। तो ये एक पत्रिका थी जो कि सर सैयद अहमद खान ने निकाली थी। इसमें वे अपने विचारों को रखते थे।
इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां का एक कथन है, आप लोग इसको जानते होंगे। इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आँखें हैं, यानी कि हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, हिंदू और मुस्लिम। ये बात सर सैयद अहमद खां ने कही थी। तो ये भी छोटा सा आंदोलन था। इसके बाद कई मुस्लिम आंदोलन होते हैं, उनको मैं पढ़ा दूंगा, बहुत छोटे छोटे आंदोलन। और भी जो भी आपके जाति प्रथा से संबंधित जो भी संगठन संस्था हैं उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक का नाम लिख दीजिए। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।